आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल के बारे में जो सालों से बंद था, फिर भी हर शाम को वहां से घंटी बजने की आवाजें आती थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी न कभी किसी ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो कभी आपके साथ भी कोई घटना हुई हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं उसे नरेट करूंगी अपनी वॉइस में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आज की पूरी कहानी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल के बारे में जो सालों से बंद था, फिर भी हर शाम को वहां से घंटी बजने की आवाजें आती थी। तो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना जार्जर का स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती उच्च विद्यालय। क्योंकि वो स्कूल सालों से बंद था तो कहीं ना कहीं वो खंडहर जैसा हो गया था। लेकिन दिन में वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब नॉर्मल लगता था। लेकिन जब शाम होती थी, लगभग शाम के 6 बजे के बाद उस स्कूल से बच्चों की खेलने की आवाज, खिलखिलाने की आवाज, किसी टीचर के पढ़ाने की आवाज और सबसे बड़ी घंटी बजने की आवाजें आती थी। जो भी इंसान वहां से गुजरता था वो इन सब चीजों को महसूस करता था। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों ने महसूस की, जिस वजह से वहां से लोगों ने शाम के 6 बजे के बाद आना जाना एकदम बंद कर दिया। तो असल कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब एक लड़का जिसका नाम रहता है आरव, तो आरव उसी गांव का था, लेकिन वो बचपन में ही शहर चला गया था ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो फिर वो शहर से गांव लौटता है, थोड़ा सा घूमने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो आरव का गांव में पहला दिन होता है। तो रात का समय था। आरव अपने दादाजी के पास बैठा हुआ था और अपने दादाजी से बातचीत कर रहा था। आरव ने शहर के बारे में अपने दादाजी से सब कुछ बताया, अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने कॉलेज के बारे में बताया। तभी आरव को गांव के स्कूल की याद आती है, क्योंकि आरव भी उस स्कूल में पढ़ा था जब वो बहुत छोटा था। तो आरव बोलता है कि दादाजी, जो हमारे गांव में स्कूल था उसका क्या हुआ। तो फिर दादाजी कहते हैं कि वो स्कूल तो सालों से बंद है। तो आरव दादाजी से पूछता है कि ऐसा क्यों, वो स्कूल बंद क्यों हो गया। तब तक आरव की जो मम्मी होती हैं वो उसको आवाज लगाती हैं कि बेटा आके खाना खा ले। दादाजी बोलते हैं कि जा पहले खाना खा ले, इस सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो आरव बोलता है ठीक है। आरव चला जाता है और वो खाना खा के फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। आरव को गांव घूमने की बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो वो सोचता है कि वो पूरा गांव घूमेगा आज अपने गांव के दोस्तों के साथ। फिर आरव जाता है, घूमता है पूरा गांव। दिन में उसको कुछ काम पड़ता है तो वो बाइक से अकेले कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे वो स्कूल दिखता है, बट वो स्कूल थोड़ा खंडहर था तो आरव उतना ध्यान नहीं देता है, वो आगे बढ़ जाता है। फिर आरव अपना काम करता है और जब वो शाम को लौट रहा था तो लगभग 7 बज चुके थे। तो आरव सोचता है कि क्यों ना मैं शॉर्टकट होकर स्कूल के रास्ते ही चला जाऊं, क्योंकि आरव को उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आरव जब स्कूल के सामने से गुजर रहा था तब उसे महसूस होता है कि उस स्कूल से घंटी बजने की आवाज आ रही है और एक टीचर की आवाज आ रही है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आरव बहुत कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्कूल तो पहले से बंद है, तो फिर वहां पढ़ा कौन रहा है। तो आरव को लगता है कि क्या पता मेरा भ्रम हो। तब तक आरव का जो ध्यान था, वो क्लास था, उसकी खिड़की पे जाता है। तो जब वो देखता है तो वो क्या देखता है कि एक लड़का खड़ा है। तो आरव सोचता है कि क्यों ना मैं अंदर जाके देखूं। फिर आरव को याद आता है कि घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहले मैं इनसे मिल लूं, दिन के वक्त में जाऊंगा और देखूंगा जो भी चीजें इसके अंदर हैं। फिर आरव अपने घर चला जाता है। घर जाता है, फिर वो अपने दादाजी के साथ बैठता है और दादाजी से वो सारी चीजें बताता है जो उसके साथ हुई थी। तो दादाजी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुम उस रास्ते से गुजरे क्यों। तो वो बोलता है कि वो शॉर्टकट था, इसीलिए मैं वहां से गया। तो दादाजी बोलते हैं कि देखो वो रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आरव पूछता है ऐसा क्यों, क्यों वो रास्ता सेफ नहीं है। तो फिर दादाजी आरव को पूरी कहानी बताते हैं। तो वो ये बताते हैं कि सालों पहले स्कूल चल रहा था, स्कूल काफी पुराना था, इसलिए वहां की जो दीवारें थी वो कमजोर हो गई थी। तो एक दिन की बात होती है कि शाम के वक्त प्रेयर हो रहा था, मतलब उस स्कूल में प्रेयर चल रहा था और तभी जो एक क्लासरूम थी उसकी जो छत है वो गिर जाती है और उस क्लास में लगभग 12-13 बच्चे थे और एक मैडम थी। वो छत गिरने की वजह से उन सबकी मौत हो जाती है।
के बाद से भी वो स्कूल चालू किया जाता है, लेकिन उसके बाद से उस स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। तब से उस स्कूल में ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कभी किसी के चीखने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के पढ़ाने की आवाज़ आती थी। स्कूल खत्म हो जाने के बाद भी पढ़ाने की आवाज़ें आती थी। इस रूम में ये सब चीज़ें हुई थी ना, वहाँ पे किसी ना किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। तो इस वजह से उस स्कूल को बंद ही करना पड़ा। तो इस वजह से वो स्कूल को बंद कर दिया गया। तो आरव जैसे शहर से था, तो वो भूत प्रेत और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो वो दादाजी के बात की हंसी उड़ाते हुए कहता है कि ये सब वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वो उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। फिर भी दादाजी उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, भले तुमको सीरियस लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, उस रास्ते से मत गुजरना। आरव बोलता है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते पे। फिर अगले दिन होती है। आरव को तो चुल मची थी वो सब चीजें जानने की, देखने की। तो अगले दिन के वक्त वो जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि वो रात के वक्त जाएगा। तो रात होती है, आरव डिनर करता है, और जब सब सो जाते हैं तो आरव अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचता है। जब वो गेट के पास पहुंचता है तो गेट अपने मन से खुल जाता है। आरव थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उसको डर नहीं लगता। वो अंदर जाता है। फिर धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे सीढ़ियों पे भाग रहे हैं। वो थोड़ा सा सहमता है, डरता भी है, लेकिन वो सोचता है कि क्या पता उसका भ्रम हो, वैसे भी रात का समय है। फिर वो जब क्लासरूम में जाता है, जिस क्लासरूम में ये सब चीजें हुई थी, तो पहले वो उसी क्लासरूम में जाता है। तो वो क्या देखता है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाजें आ रही हैं बच्चों की फुसफुसाने की। और बच्चे क्या फुसफुसा रहे हैं कि सब शांति से बैठ जाओ, मैडम आ रही है क्लास में। और थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि एक सफेद कलर की साड़ी पहने एक लेडी उस क्लास में घुस रही है, और ये सब चीज़ वो देख रहा है। वो घुसती हैं, और उनका जो सर था ना वो नीचे था, और वो अंदर घुसती हैं और ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखती हैं कि आज टेस्ट है। बच्चे चिल्लाते हैं कि नहीं मैम, नहीं मैम, आज कोई टेस्ट नहीं है। फिर आरव चिल्ला के पूछता है कौन हो तुम लोग। तब सारे लोग, सारे बच्चे और वो टीचर थे, आरव की ओर देखते हैं। तब आरव क्या देखता है, उनका पूरा चेहरा एकदम ब्लैक था, एकदम ब्लैंक, जैसे खोखला टाइप। आरव एकदम डर जाता है। फिर वो दूसरे क्लासरूम में भागता है। जब वो दूसरे क्लासरूम में जाता है तो वहाँ भी सेम चीज़ हो रहा था। आरव एकदम डर जाता है। फिर वो सोचता है भागे। तो जैसे ही आरव सीढ़ी के पास पहुँचता है और सीढ़ी से उतरने की कोशिश करता है, आरव का पैर फिसलता है और वो वहीं गिर जाता है। कैसे ना कैसे आरव उठता है, और जब आरव उठता है तो क्या देखता है कि वही बच्चे और वही लेडी उसके सामने आ रहे हैं। आरव पीछे हटता है और वो लेडी सामने से आ रहे हैं। आरव बहुत डर गया था इन सब चीज़ों से। आरव बहुत हिम्मत करता है और वो गेट के पास भागता है, और जब वो गेट के पास पहुंचता ही है तब तक एक घंटी बजती है और वो गेट बंद हो जाता है। फिर सुबह होती है। आरव के घर वाले जब आरव के कमरे में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि आरव घर पे है ही नहीं। तो फिर वो उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि आरव कहीं नहीं मिल रहा है। तो आरव को पूरे गांव में खोजा जाता है, लेकिन आरव कहीं नहीं मिलता। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आरव कहाँ गया, कहाँ गया। पुलिस कंप्लेन तक की जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद कई दिनों तक खोजा जाता है, लेकिन आरव कहीं नहीं मिलता। फिर जो आरव के घर वाले थे वो हार मान जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आरव शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। और पुलिस वाले भी ये साबित कर देते हैं कि आरव इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आरव की बॉडी नहीं मिली थी, तो किसी को भरोसा नहीं था इस चीज़ पे। और आरव की माँ को खासकर उनको लग रहा था कि आरव आएगा। फिर ऐसा करते करते थोड़ा समय बीतता है। तो एक आदमी जो उसी गांव का था, जो दिन के वक्त शहर में गया था किसी काम से, तो रात को वो लौट रहा था और उसको थोड़ा जल्दी घर पहुंचना था। तो वो शॉर्टकट लेने के लिए उस स्कूल वाले रास्ते से ही आता है। तो जब वो स्कूल के सामने पहुंचता है तब तक उसको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो गलती से उसकी नज़र पड़ जाती है स्कूल पे। जब उसकी नज़र उस स्कूल पे पड़ती है तो वो क्या देखता है कि उस स्कूल की जो क्लासरूम है उसकी खिड़की पे ना आरव खड़ा है। तो वो थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। वो आवाज़ देता है आरव आरव, लेकिन तब तक थोड़ी देर बाद आरव वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे एक धुंध होती है ना कि गायब हो गई, वैसे वो धुंध गायब हो जाती है। वो एकदम डर जाता है।
फिर वो दौड़ते हुए गांव आता है, अपने गांव पहुंचता है और उस दिन तो नहीं लेकिन अगले दिन वो आरव के घर जाता है और वो उन्हें सारी चीज़ें बताता है कि मैंने आरव को उस स्कूल की खिड़की के पास खड़ा देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आरव ही था। आरव के घर वाले पूरी कहानी समझ जाते हैं और वो ये भी समझ जाते हैं कि उन्होंने आरव को खो दिया है। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं थी, लेकिन अब जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है, उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आरव के दादाजी, उनकी फैमिली, खासकर उनकी मम्मी जो पूरी तरह से टूट जाते हैं। आरव के एक बड़े भैया भी थे जो शहर में जॉब करते थे, उनकी शादी हो चुकी थी। तो आरव की फैमिली सोचती है कि अब वो उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो फिर वो आरव की याद को भूल नहीं पाएंगे कभी। तो फिर उनकी पूरी फैमिली चली जाती है शहर में और वो लोग गाँव को छोड़ देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हर किसी की बात को समझना चाहिए। और बात रही नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों की, तो देखो, अगर दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर भगवान है, अगर हम अपने दिल में ये चीज़ मान रहे हैं कि भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं। तो हमें सब कुछ लेके चलना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें, और कभी किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना किसी की बातों का, और खासकर बुजुर्ग की बातों का, क्योंकि बुजुर्ग ने चीज़ों को देखी होती हैं। हम बस सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है, महसूस किया होता है। तो आरव की बस इतनी ही गलती थी कि उसने अपने दादाजी की बात नहीं मानी। अगर वो बात मान लेता तो आज वो जिंदा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो लिखा होता है वही होता है, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दूसरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।